एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनप्रीत है। मैं आपकी एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। जो सीरीज़ हम कर रहे हैं फॉर मनी कि हम अपनी मनी इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका पार्ट 3 में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आपने पार्ट 1 में हमने डायग्नोसिस किया, पार्ट 2 में हमने हीलिंग की होपोनोपोनो से, और पार्ट 3 में हम आज आपको ऐसे स्टेप्स बताएंगे, ऐसे यूज़फुल टिप्स बताएंगे जिसको फॉलो करके हम अपने जो मनी की फ्रीक्वेंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो हमारा, एक तरह से मैं बोलूँगी, जो मनी के साथ, जो पैसे के साथ हमारा रिश्ता है, उसको हम एक नया रूप दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे हमें पता है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। जो पैसा है वो भी एक एनर्जी है। पैसे के बारे में जैसे हम सोचते हैं, उसके साथ बिहेव करते हैं, जैसे हम उसको रखते हैं, स्पेंड करते हैं, उससे हमारी मनी फ्रीक्वेंसी बनती है। तो कौन से स्टेप्स हम करें कि जिससे हम ये सब चेंज करके एक नया स्टोरी बनाएं? तो उसके लिए ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। नंबर 1 स्टेप है कि हमें जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, हमारे जो ऐसे विश्वास जो कि सीमित है, लिमिटिंग है। ठीक है, अब ये सीमित विश्वास हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? जो ये विश्वास हैं, ये जब जैसे हम किसी को बोलते जो सुन लेते हैं, हमारी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे हम जब छोटे थे तो जैसे हमारी फैमिली या हमारी सोसाइटी पैसे के बारे में बोलती थी, उससे हमारे ये बिलीव्स बन गए। ठीक है, और जैसे जो मीडिया है, जो हम टीवी पे देखते हैं, जो मूवीज़ में देखते हैं, उससे भी हमारे बिलीव्स बनते हैं। क्यों बन जाते हैं ये हमारे बिलीव्स? क्योंकि जब हम ये वाले एक्सपीरियंस बाहर से लेते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन के वहाँ पे एक कहानियाँ बनाते हैं। और ये जो कहानियाँ हैं, यही तो है हमारे सीमित विश्वास। और जब हम इधर हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम सुनते हैं ना, बड़े बोलते हैं कि पैसे मत तो ज़्यादा इस्तेमाल करो, पैसा पेड़ों पर थोड़ा ना उगता है। जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो खुशी चली जाती है ना। और क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं, मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है, पैसे से तो ना मेरा रिश्ता ही नहीं अच्छा। हम ये बातें बहुत आराम से बोलते हैं, लेकिन धीरे 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 जब ये हमारे मन में घर कर जाती हैं तो ये बन जाते हैं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स और हमारे सीमित विश्वास। और जब हमें ऐसे, क्योंकि देखो हम बोल ही रहे हैं कि विश्वास है, तो विश्वास को बदलना ऐसे लगता है कि नहीं, जो मुझे ठीक लगता है यही ठीक है। लेकिन मनी के अराउंड जो आपके सीमित विश्वास हैं, उनको हमें पहचानना पड़ेगा और फिर उनको हमें हीलिंग करनी पड़ेगी, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 है कि ये जो हमारे सीमित विश्वास हैं, इनको हमें चेंज करना है। किसमें? सशक्त विश्वासों में, हमारे एम्पावरिंग बिलीव्स। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो सेना में होते हैं तो वो बहुत सशक्त हैं। ठीक है, क्योंकि उनका विश्वास बहुत पक्का है अपने आप पर, अपने देश पर। तो वैसे ही हमारे जो एम्पावरिंग बिलीव्स अराउंड मनी है, वो है जिनमें बहुत पावर है, जान है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? ये हम तब बना सकते हैं जब अपने अवचेतन मन, जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हमें रीप्रोग्राम करना है। तो उसके लिए हम बहुत ऐसे वेबिनार्स कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोग्राम्स हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो ग्रुप ज्वाइन करके आपको लिंक मिल सकता है उन कोर्सेज का। वहाँ पे हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं और एनएलपी टेक्निक्स हैं, जिससे कि हमारे जो सीमित विश्वास हैं वो बन सकते हैं हमारे सशक्त विश्वास पैसे के अराउंड। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि अगर अगर किसी में विश्वास पक्का है तो उसको तो सफलता हासिल होगी ही होगी। तो जब हम अपने ये एम्पावरिंग बिलीव्स बनाएंगे तो हमारी सोच बदलेगी, हमारा एटीट्यूड बदलेगा, हमारी हैबिट्स बदलेंगी, हमारे उससे हमारी डेस्टिनी बदलेगी और हमारे मनी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, नंबर 3 है कृतज्ञता, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत ज़रूरी है कि हमें ईश्वर का, जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसका धन्यवाद करना। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर
ईश्वर हमें ऐसे रीज़न नहीं देगा कि हम उसका और थैंक्स कर सकें। तो जो भी हमारे पास है, जैसे अगर हम किसी किराए के घर पे रहते हैं, किराए की हमारी दुकान है या जैसे हमारी जॉब है, तो अगर जो हमें वहाँ पे बिल पे करने हैं, हमारा रेंट आता है, तो जब हम वो पे करते हैं तो हमें अंदर से धन्यवाद करना है कि हमने ये बिल पे किया। अगर इस घर का मैंने बिल पे किया तो देखो इस घर की जो छत मिली है मुझे, उसके अंदर जब हम रहते हैं अपने परिवार वालों के साथ, कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज बना रहे हैं। तो हमें हर चीज़ का थैंक्स करना है। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको कोई लैपटॉप चाहिए उनकी जॉब के लिए या काम के लिए, तो हमें ऐसे नहीं बोलना नहीं नहीं बहुत महंगा है। हमें उन चीज़ों का धन्यवाद करना है कि वो चीज़ मेरे बच्चे की हेल्प कर रही है। तो जो भी हम खर्चा करते हैं उसका हमें धन्यवाद करना है। ठीक है। सो नंबर 4 है कि हमें उदारता बढ़ानी है, जेनरोसिटी, कि हम कितने उदार हैं, कि हम दूसरे को कितना दे रहे हैं। मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि जब हम देते हैं तो हमारे अंदर एक्सपेंशन होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो आप जितना देते हैं, आई एम श्योर आप ऑलरेडी जेनरस हैं और देते होंगे, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा दीजिए। और ज़रूरी नहीं कि हमें पैसा ही देना है, हम अपना कीमती वक्त भी दे सकते हैं। किसी ऐसे बच्चे को जिसको पढ़ाई में हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे अपनी उदारता दिखा सकते हैं। किसी जो बूढ़े व्यक्ति को जैसे कोई बैंक अकाउंट खोलना है, उनको हेल्प चाहिए, हम उनके साथ जा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। इवन कि कोई जैसे रोड क्रॉस कर रहा है, सड़क क्रॉस कर रहा है, तो हम उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराएंगे, वो भी तो उदारता है ना। तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उदारता लानी है, जनरोसिटी लानी है, उससे भी हमारी मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है। और देन फिफ्थ आता है विजुअलाइजेशन, कि जैसे विजुअलाइजेशन को बोलते हैं कि जैसे ध्यान से किसी चीज़ के बारे में सोचना, जैसे कि वो ऑलरेडी आपको मिल गई है। ठीक है। सो ये टेक्निक बहुत से जो हमारे प्लेयर्स हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, एथलीट्स हैं, वो यूज़ करते हैं। जैसे वो जब रेस के लिए जाने से पहले वो मेडिटेशन में बैठते हैं और ऐसे विजुअलाइज करते हैं जैसे ऑलरेडी वो जीत गए हैं रेस, उनका ये इतने टाइम में उन्होंने फिनिश किया। अब वो पोडियम पे खड़े हैं और किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर उनको गोल्ड मेडल पहना रहे हैं, उनके हाथों में फूल हैं, और फिर वो देखते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, तो वो ऑलरेडी उसको विजुअलाइज कर देते हैं जो उनको लाइफ में चाहिए। सो हम भी ये विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है ये यूज़ कर सकते हैं हमारे मनी के लिए। कि जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको है कि इतना प्रॉफिट होगा, तो पहले से ही सोचिए कि यस मुझे वो प्रॉफिट मिल गया है, और उस पैसे से मैं पहले तो भगवान का शुक्र कर रहा हूँ, उदारता जेनरस करके किसी को दे रहा हूँ, अपनी फैमिली में खुशियाँ ला रहा हूँ, है ना। तो हम ऐसे इन स्टेप्स को फॉलो करके, जैसे मैंने आपको विजुअलाइजेशन बताया, ऐसे ही अफर्मेशंस होती हैं। तो ये सब कुछ हम आपको, आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उस कोर्स में या वेबिनार में हम ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। सो ये जो 5 टिप्स मैंने बताई, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी मनी की, पैसे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, हमारा पैसे के साथ एक नया रिश्ता बनेगा। ये रिश्ता होगा प्यार का, ग्रैटिट्यूड का, एंड बहुत ही ऐसा प्योर रिश्ता, बिल्कुल खालिस। राइट। सो थैंक यू सो मच कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की है। आप पूरे पार्ट 1, 2, 3 को सीक्वेंस में फॉलो करें, मेरे ये वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ये वीडियो आप अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करके यू कैन ज्वाइन आवर फ्री वेबिनार। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बारी मेरे साथ बोलें कि आई एक्सेप्ट मनी, I love money, I deserve money. Money is my best friend. Money comes to me easily and comfortably. Okay? Thank you so much.